26वीं आईनी तरमीम काबीना के बाद सेनेट से भी मंजूर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट इजलास में बिल पेश करने की तहरीक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश की। बिल पेश होने के बाद आईनी तरमीम की शक्वार मंजूरी। बिल के हक में 65 वोट पड़े, 4 अराकीन ने मुखालफत में वोट दिया। पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 19 सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दिया। JUI के 5, ANP के 3, BNP के 2 सेनेटर्स ने भी वोट दिए। BAP के 4, MQM के 3, 4 आजाद सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आजम के 1 सेनेटर ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। बिल कसरत राय से मंजूर होने का ऐलान चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने किया। PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के अराकीन वोटिंग के दौरान ऐवान छोड़कर चले गए। तजवीज़ किया गया कि आइन के आर्टिकल 175A में मुनासिब तरामीम की जाएँ। जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 4 सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल होने के साथ साथ उसमें 4 पार्लियामेंट्री मेंबर्स जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट इजलास में PTI और JUI के सेनेटर्स ने भी शिरकत की। आजम नजीर तारड़ ने कहा काबीना ने JUI की तरामीम को वोट देने का फैसला किया। कोशिश की कि 18वीं आईनी तरमीम को उसकी असल रूह के मुताबिक बहाल किया जाए। आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए सब मुशावरत से फैसला करेंगे। सुमोटो से लेकर चीफ जस्टिस के तकर्रुर तक का तयन तरमीम में किया गया। आइन के आर्टिकल 175A में मुतादिद तरामीम करने का फैसला किया। जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 अराकीन पर मुश्तमिल होगा। जुडिशल कमीशन के अराकीन में 4 सीनियर जजेस, 4 पार्लिमान के अराकीन होंगे। आईनी बेंच की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। 19वीं तरमीम में जजेस के तकर्रुर का तवाज़ुन अदलिया के हक में चला गया। 19वीं आईनी तरमीम उजरत में मंजूर की गई। माजरत के साथ 184 का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म को घर भिजवाया। मंजूर शुदा आईनी तरामीम के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। चीफ जस्टिस 3 साल मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे, चाहे रिटायरमेंट की उम्र न हो। सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर होगी। सीनियर जजों में से एक के इनकार पर अगले सीनियर जज का नाम शामिल किया जाएगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में 8 अराकीन कौमी असम्बली और 4 अराकीन सेनेट से होंगे। खुसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों के तनासुब से अराकीन शामिल किए जाएंगे। खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल के 14 दिन में सिफारिशात भेजेगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहली बार खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल के 3 दिन में सिफारिशात भेज सकेगी। पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा, जिसके नोटिस रिकॉर्ड के लिए रखे जाएंगे। आर्टिकल 191A का इजाफा करके आईनी बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज। ड्राफ्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील और मुद्दत का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। आईनी बेंचेस को आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असर इख्तियारात हासिल होंगे। हाई कोर्ट में आईनी केसों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सुनेगा। आईनी बेंचेस को सुप्रीम कोर्ट के मुशावरती इख्तियारात भी हासिल होंगे। आईनी मुकदमात कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच सुनेगा। बेंचों की तश्कील आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजों में से 3 सीनियर तरीन जज करेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम आईनी केस और अपीलें आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के तहत काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात पर अदालत नहीं पूछ सकेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम से जुडिशल कमीशन अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत से, एक का अपोजिशन से होगा। जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी जांचने का इख्तियार देने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन सालाना बुनियादों पर हाई कोर्ट जजों की कारकर्दगी का जायजा लेगा। खराब कारकर्दगी पर जुडिशल कमीशन जज को बेहतरी के लिए मोहलत देगा। अगर हाई कोर्ट जज मोहलत के बावजूद कारकर्दगी बेहतर नहीं करता तो जुडिशल कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देगा। सेनेट के टेक्नोक्रेट रुकन बनने की अहलियत वाली खातून या गैर मुस्लिम 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। खातून या गैर मुस्लिम रुकन जुडिशल कमीशन की नामजदगी स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे।
इत्तेफाक राय के बगैर आइन में दम नहीं होता। सेनेटर अली जफर कहते हैं आइनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय जरूरी। हमारी पार्लिमानी पार्टी का फैसला है, बिल पर वोट नहीं करेंगे। आप किसी से जबरदस्ती करके आमादगी नहीं ले सकते। हो सकता है आप आज बिल पास करा लें, अफवाह है हमारे कुछ अरकान वोट करेंगे। हमारे जो बंदे उठाए गए हैं उसके लिस्ट आपके हवाले करता हूं। अगर हमारे लोग वोट करने आए तो बराए मेहरबानी उनका वोट मत गिने। हमने कोई तजवीज नहीं दी। हुकूमत एक आईनी अदालत बनाना चाहती थी। आईनी अदालत में मनपसंद जजेस को तैनात करना था। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान के मशकूर हैं। ये जो बिल की दस्तावेज दी गई है उसमें संजीदा नौयत की गलतियां हैं। ये सारा प्रोसेस हुकूमत को फेवर दे रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस हुकूमत ने पास रख लिया। आने वाले दिनों में आप नताइज देखेंगे। पार्लिमानी कमेटी का 10 दफा इजलास हुआ। अली जफर भी इजलास में शरीक हुए। पीटीआई ने अभी तक कोई आईनी मुसवदा पेश नहीं किया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, कहते हैं आईनी तरमीम सियासी मकासद के लिए हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के तहत विफाक को बचाने का लाहेअमल पेश किया। आज हम जो करने जा रहे हैं वो किसी पर हमला नहीं। बिलावल भुट्टो ने आइन साजी के मामले पर खुसूसी तवज्जो दी। चेयरमैन पीपी ने डटकर अपना मौक़िफ़ सबके सामने पेश किया। ऐवान ने 58(2) खत्म किया तो दूसरे तरीके से हटा दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन साजी में पहल की। आज जो हम करने जा रहे हैं ये कोई हमला नहीं। सिविल सोसाइटी के हर एक्टर से हमने बात की है। हम परफेक्ट नहीं लेकिन पूरी कोशिश की है। सियासत कोई गन नहीं, हम यहाँ कुर्बानियां देकर पहुंचे। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मोतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। बैरिस्टर गौहर मौलाना तहरीक इंसाफ को मनाने में नाकाम। तहरीक इंसाफ को आईनी तरमीमी पर वोट देने से इंकार। बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजल रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम पर वोट नहीं देगी। मौलाना साहब तरमीम पर वोट देंगे, हमें कोई शिकवा नहीं। मुस्तकबिल में भी मौलाना फजल रहमान से राब्ता रहेगा। असम्बली में जाएंगे। वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के बाद मुल्क के आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संगे मील अबूर हुआ। अवाम से किए वादे के मुताबिक तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में सदर जरदारी से मुलाकात। तरमीमी मुसवदे समेत अहम और बड़े सियासी फैसलों पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को आईनी तरमीम बारे एतमाद में लिया। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। एजेंडे में 26वीं आईनी तरमीम शामिल नहीं। हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है। आईनी तरमीम के अमल में काले सांप के दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया। फजल रहमान ने कहा, बुनियादी मुसवदे पर इख्तलाफ नहीं। पीटीआई वोटिंग का हिस्सा ना बनने पर बरहक है। हमने लंबा अरसा नुमाइश में तो नहीं गुजारा। तरमीम के लिए किसी पर जबर नहीं कर सकते। किसी दर्जे में कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ रह ही जाता है। तहरीक इंसाफ को भी बुनियादी मुसवदे पर कोई इख्तलाफ नहीं। 18वीं तरमीम भी हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर पास की थी। पीटीआई ने आईनी तरमीम के हवाले से हमारे किरदार को सराहा। आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल। नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आज दुबई रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो बख्तावर भुट्टो से मुलाकात के लिए दुबई जाएंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो चंद रोज तक दुबई में कयाम करेंगे। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम मनसूख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल को सोमवाराना होना था और सोमवार में दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत का इजलास 25-24 अक्टूबर को होना है। वज़ीर आज़म ने जगह वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करने का इम्कान। आईनी तरमीम होने की सूरत में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार आज रात सोमवार रवाना होंगे। कौम हम पर फख्र करेगी। साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदयाल और आसिफ सईद खोसा जैसे जज आइंदा नहीं आएंगे। इमल वली का सेनेट में खिताब। कहा, काजी फजीसा जैसे जजेस की हमें जरूरत है। लाहौरी ग्रुप जैसे जजों की नहीं। तमाम निज़ाम को सीधा करके अवाम के सामने रखना है। पीटीआई गैर संजीदा जमात, जो बिल लाया जाएगा उसकी मुखालफत करेंगे। हर मीटिंग में डिक्टेटर अयूब का गंध बैठा हुआ था।
मैं समझता हूं जो बिल में पेश हो रहा है उसमें कुछ निकात मिसिंग हैं। दिफाई तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का नुक्ता वापस लाएं, हिमायत करेंगे। हमने बहुत मसाइब देखे लेकिन किसी भी फौजी छावनी पर आज तक हमला नहीं किया। मुसव्वदे पर पार्लिमानी कमेटी में काफी बहस मुबाहिसा हुआ। एमकेएम के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा, लोग पूछते हैं आवाम की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम में क्या है। आईनी तरमीम पर हमने भी अपना हिस्सा डाला। आईनी तरमीम पेश करने पर मुस्लिम लीग नून का भी शुक्रिया अदा करूंगा। पीटीआई वाले भी तरमीम की सिफारिशात पेश करें। अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो ये आवाम की बेहतरी है। अगर बेनजीर भुट्टो होती तो क्या ऐसे तरमीम पास हो सकती थी? लोगों को उठाकर दबाव डाला जाए तो ये किसी तरमीम से है। लामा राजा नसर अब्बास का सेनेट में खिताब, कहा आईनी तरमीम लाने के लिए अवाम का एतमाद जरूरी। ऐसी तरमीम जो आइन के तकद्दुस को पामाल करे उसकी मजम्मत करते हैं। जो सिस्टम अवाम का एतमाद खो दे वो नहीं चल सकता। एतमाद का माहौल नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान का वजूद मुश्किल हो जाएगा। 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट के साथ किया गया अमल अफसोसनाक है। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हो जाता तो बेहतर होता। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के मामले पर बेहतर किरदार अदा किया। मौलाना को और वक्त देते तो मामलात मजीद बेहतर हो सकते थे। आर्टिकल 187 में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने दायरा इख्तियार से बाहर फैसला नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट किसी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट भेज सकेगी। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट के लिए जज की कम अज कम उम्र 40 साल करने की तजवीज। शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट 1 साल में फैसला देगी। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की वजूहात में तब्दीली की तजवीज। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मंजूरी के बाद ही हटाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी भी वजह करार देने की तजवीज। जज को जिस्मानी या जहनी माजूरी या मिसकंडक्ट की बुनियाद पर भी हटाया जा सकेगा। तरमीम के बाद नए रुकन के तकर्रुर तक रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर कमीशन ओहदे पर काम कर सकेगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में 1 साल के अंदर बहस की जाएगी। वफाकी हुकूमत कैंटोनमेंट बोर्ड्स को टैक्स, सर्विसेज फीस और टोल वसूल करने का इख्तियार दे सकेगी। बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और मेंबरान असम्बली पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। बिलावल भुट्टो का कहना था, सबका ड्राफ्ट एक है, सबको 26वीं आईनी तरमीम पर मुबारक हो। आईनी तरमीम के हवाले से पीटीआई का रद्द-ए-अमल अफसोसनाक। अब मुझे कोई जल्दबाजी का ताना नहीं दे सकता। तरीके इंसाफ साथ हो या ना हो, जितना इंतजार और मेहनत कर सकते थे कर ली। आज ये काम पूरा होने जा रहा है। इस तरमीम में कोई मुतनाज़िर पॉइंट नहीं। आज मौलाना फजल रहमान से फोन पर राब्ता किया। मौलाना का जितना शुक्रिया अदा करूं वो नाकाफी है। मौलाना का शुक्रिया, उन्होंने अपने सेनेटर्स को पहुंचने की हिदायत की। आज छुट्टी के दिन सबकी छुट्टी हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ का कहना है पेशरफ्त हो जाएगी। दोनों ऐवानों से तरामीम पास करा लेंगे। ऑपोजिशन ने कुछ तो सौदा बेचना है। राना सनाउल्लाह का कहना था पीटीआई डायलॉग और जमहूरी अमल पर यकीन नहीं रखती। इत्तफाक राय होता है तो हमारी ख्वाहिश है मौलाना साहब मुसवदा पेश करें। मौलाना फजल रहमान की तरफ से हतमी जवाब मौसूल हो चुका। आज हर हाल में वफाकी काबीना मुसवदे की मंजूरी देगी। आईनी तरामीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा। गोया सबका इस पर इत्तफाक है। मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का दिलचस्प तबसरा, कहा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं। तरामीम पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान का 100% इत्तफाक है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं पीटीआई का फजल रहमान से इत्तफाक राय हो गया। अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। अदालत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वक्त का तकाजा है आइन को मुतनाज़ होने से बचाया जाए। नजर न आने वाली कुव्वतें सियासी जमातों को इकट्ठा बिठा देती हैं। जो मर्जी कर ले, आईनी तरमीम मंजूर होकर रहेगी। सेनेटर फैसल बाबरा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी के आने या ना आने से फर्क नहीं पड़ता। अपने बानी को बेचने वाले बेनकाब हो चुके। मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ आएंगे तो इज्जत महफूज रहेगी। हीरो से जीरो होने में वक्त नहीं लगता। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। कोई वजाहत नहीं देंगे। अगर कोई समझता है पैसे दिए गए हैं तो वो समझता रहे। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरखास्त। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून 19, बलूचिस्तान अवाम पार्टी के 4 और एमक्यूएम के 3 सेनेटर्स हैं। हुकूमत की जानिब से एएनपी 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1-1 वोट हक में लेने का दावा।
सेनेट में 4000 अरकान भी तरमीम के हक में वोट देंगे। सेनेटर फैसल वावडा, अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी और अब्दुल कादिर भी तरमीम के हक में वोट देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के 5 वोट भी मिल गए तो हुकूमती नंबर 64 हो जाएगी। सेनेट में ऑपोजिशन बेंचेस पर 21 अरकान हैं। PTI 17, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक रुकन है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का 1, BNP के हिमायत याफ्ता 1 सेनेटर हैं। पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम पर मुत्तफिक। हुकूमत तरमीम की मंजूरी के लिए पूरे एतमाद। 26वीं आईनी तरमीम में जमीयत उलमा इस्लाम का मुसवदा भी मंजर आम पर आ गया। मुसवदा 27 नकात पर मुश्तमिल। मुजवजा मुसवदे में जजेस की तकर्रुरी के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का जिक्र नहीं, 3 जजों का पैनल भी नहीं होगा। सीनियर तरीन जज खुद चीफ जस्टिस बन जाएगा। आर्टिकल 175A के तहत जुडिशल काउंसिल के सदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अरकान में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल शामिल होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 4 अरकान पार्लियामेंट के अलावा 1 खातून या गैर मुस्लिम मेंबर होगा। PNP मिंगल के 2 सेनेटर्स की अचानक सेनेट में आमद। सेनेटर नसीमा एहसान कासिम रोंझो इजलास में शरीक हो गए। सेनेटर कासिम को व्हील चेयर पर लाया गया। कौमी असम्बली इजलास के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, वीडियो बनाने और मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद। सिर्फ मीडिया के इन नुमाइंदों को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाजत होगी, जिनको कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने फुल सेशन प्रेस गैलरी कार्ड दिए जारी किए हैं, जबकि 1 डे प्रेस गैलरी कार्ड जारी नहीं किए गए। PTI MNAs को सेनेट गैलरी जाने से रोक दिया गया। बानी PTI आईनी तरमीम के बदले NRO हासिल करना चाहते हैं, जो मिलना नहीं। कल तक जो दूसरों के सेल से AC उतरवाने की धमकियां देता था, आज TV बंद होने के शिकवे कर रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, पार्लियामेंट के बनाए आइन और कवानीन पर मुल्क के इंतजामी और रियासती मामला चलते हैं। पार्लियामेंट के अलावा किसी और इदारे को आइन के मनपसंद तशरीह करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार फैसला करना, वजाहतें जारी करना नहीं। अदालती इस्लाहात मौजूद में अशद जरूरत हो चुकी। आईनी अदालत का क्या मिसाक जमहूरियत के मुताबिक अमल में लाया जा रहा है। PTI का वफ्द आईनी तरमीम पर बात करने गया तो महात्मा 45 मिनट अपने रोने रोता रहा। 1 साल जेल में रहने के बाद भी इनका माइंडसेट इंतशारी टोले के सरगना वाला है। जेल में कोकोनट और चकंदर का जूस पीने से इनकलाब नहीं आता। वानी PTI चाहते हैं मुल्क में फिर एक और 9 मई हो, जो हम नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फिलवोर जारी करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, आला अदलिया की 2 बार वजाहत के बावजूद मजीद ताखीर बर्दाश्त न होगी। इलेक्शन कमिश्नर शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। शरीफ खानदान मुल्क की आला अदलिया पर बार बार हमलावर हो रहा है। पंजाब हुकूमत स्मोक से बचाव के लिए मसनूई बारिश बरसाएगी। इंतजामात मुकम्मल। एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। महकमा माहौलियात, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन, PCSIRO, महकमा मौसमियात की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, स्मोक से बचाव के लिए बवक्त जरूरत महकमा मौसमियात की मावनत से मसनूई बारिश की जाएगी। वसाइल मुहैया कर दिए गए। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मसनूई बारिश के हवाले से अमल किया जाएगा। अवाम साथ दें, मिलकर स्मोक पर सुस्त बचाव के जहाद को कामयाब बनाएंगे। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हार्टिकल्चर के लिए सूबाई अथॉरिटीज कायम करने का फैसला वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। 3 अथॉरिटीज का कयाम के लिए बाकायदा कानून साजी होगी। सूबाई अथॉरिटीज मरकजी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। लोकल लेवल पर डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हार्टिकल्चर एजेंसी अमल दरामद यकीनी बनाएगी। सूबाई अथॉरिटीज के लिए गवर्निंग बोर्ड और डायरेक्टर जनरल बनाने की तजावीज। वज़ीर आला की स्ट्रीट लाइट्स सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हिदायत।